जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला धन खत्म करने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद होने का ऐलान किया है, तब से ही विरोधी पार्टियां उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हर दिन प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने को कहते हुए उन पर कड़ा निशाना साधा। 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। पिछले 4 दिन से देश के लोग सारा काम धंधा छोड़ के लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। पूरा देश कोई काम नहीं कर रहा, केवल बैंक से अपने नोट निकलवाने में लगा हुआ है। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गए, कई लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी तो ऐलान करके जापान चले गए। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अब जापान से आएंगे और कुछ समाधान करेंगे। कल मैं भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम के आया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सारी मार्केट बंद पड़ी है, दुकान खोलने का कोई औचित्य नहीं बन रहा। मार्केट में लोग नहीं आ रहे, पैसे नहीं है उनके पास। दुकान वाले आगे सामान नहीं खरीद पा रहे, पैसे नहीं है उनके पास। तो लोग सोच रहे थे कि अब जापान से आएंगे प्रधानमंत्री जी और कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि लोगों के हाथ में थोड़े से पैसे आ जाए और उनकी जिंदगी चल सके। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने गोवा में भाषण दिया और उन्होंने कहा अभी 50 दिन और लगेंगे, मुझे 50 दिन दे दो। तो एक तरह से देश के अंदर लोगों के अंदर जो ये था कि अब आएंगे और कुछ करेंगे, वो नर्वसनेस और ज्यादा बढ़ गई है कि क्या अगले 50 दिन लोगों को इसी तरह से रोज लाइनों में खड़े होके गुजारने पड़ेंगे? क्या अगले 50 दिन इसी तरह से बिना रोटी के गुजारने पड़ेंगे, बिना दूध के गुजारने पड़ेंगे? क्या इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के लोग कह रहे हैं कि परसों के बाद देश में ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाएगा? ट्रांसपोर्टर्स, उनका कहना है उनके पास ड्राइवर्स को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, ड्राइवर्स के पास नाके पे पैसे देने को पैसे नहीं है, गाड़ी खराब हो जाए उसको ठीक कराने के पैसे नहीं है, डीजल भरवाने के पैसे नहीं है। सारे देश में अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो सब्जी कैसे आएगी, दूध कैसे आएगा, फल कैसे आएंगे, खाने पीने का सामान कैसे आएगा? जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था उस दिन तो बोले 2 दिन के अंदर सारे बैंकों में पैसा पहुंच जाएगा, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, एटीएम चालू हो जाएंगे, बैंक ठीक हो जाएंगे। अगले दिन उन्होंने कहा नहीं 10 दिन लगेंगे। फिर कल अरुण जेटली जी ने कहा नहीं 3 हफ्ते लगेंगे। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे नहीं 50 दिन लगेंगे। तो 50 दिन तो क्या, अब जनता का हाल ये हो गया कि 50 घंटे भी जनता अब इंतजार करने के हालत में नहीं है। पूरे देश के अंदर इमरजेंसी के से हालात हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग भूखे मर रहे हैं जिनके घर में पैसा है। गरीब लोग नहीं, गरीबों के घर में भी कुछ नहीं हो रहा, जिनके पास 500 1000 के दिहाड़ी मजदूरी करते थे, किसान थे, किसान का सारा काम ही कैश में होता है। वो सारा का कैश जो है उसका, उस कागज का कोई मोल नहीं बचा, वो मिट्टी के, वो कागज के टुकड़े रह गए हैं उनके नोट। तो अब 50 दिन तक लोग इसी तरह से करेंगे। इससे पूरे देश के अंदर पैनिक है। जब से प्रधानमंत्री जी का भाषण आया है पूरे देश में एक जबरदस्त पैनिक चारों तरफ दौड़ गया है। मेरे पास कई फोन आए हैं, कई लोगों के एसएमएस आए हैं। उनका कहना है कि इसका मतलब इनके पास कोई गेम प्लान नहीं है। आने वाले दिनों में लंबी लाइनों के अंदर खड़ चुकी है, तो इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, लोगों की शादियां कैंसिल होती रहेंगी। दूसरा, बहुत दुख हुआ प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन के। जिस तरह की भाषा उन्होंने उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जो लाइनों में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले करे थे, जिन्होंने 2G के घोटाले करे थे, जिन्होंने कोयले के घोटाले करे थे, वो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा जाके लाइनों में खड़े होकर देखिए और पता करिए कि लाइनों में खड़े कौन लोग हैं। जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली वो 2G के कनीमोई और राजा थे। जो लोग लाइनों में, किसान, छोटे छोटे लोग, गृहिणियां खड़ी हुई हैं,
वो उनको सुरेश कलमाडी नजर आते हैं। जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया इस देश के लोगों का, जो आम लोग लाइनों के अंदर खड़े हुए हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो देश के लोगों से माफी मांगे। उन्होंने आज बार बार कहा कि 125 करोड़ लोग तो ईमानदार हैं, कुछ लाख लोग बेईमान हैं। तो उन कुछ लाख लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? 125 करोड़ लोगों को क्यों दुखी कर रखा है इन्होंने? सारे 125 करोड़ लोग तो लाइनों में लगे हुए हैं और उन कुछ लाख लोगों से दोस्ती करके बैठे हैं। बोले मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं सख्त कानून एक्शन लूंगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने काला धन रखा हुआ है। मोदी जी, आप अपने भाषण सुनिए, आप अपनी ट्वीट देखिए। चुनाव के पहले आपने क्या कहा था? चुनाव के पहले आपने कहा था मैं रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजूंगा। चुनाव के पहले आपने कहा था देश के भ्रष्टाचारियों के साथ को मैं जेल भेजूंगा। उनके साथ अब आपने दोस्ती कर ली सबके साथ। चुनाव के पहले कहा था आपने कि मैं स्विस बैंक, बच्चा बच्चा देश का जानता है कि काला धन कहां है। चुनाव के पहले आपने कहा था कि बच्चा बच्चा जानता है स्विस बैंकों में काला धन है। क्या हुआ उसका? एक स्विस बैंक से एक नया पैसा अगर आपने लाने की कोशिश भी की हो, कोई कोशिश नहीं की आपने। अगर पहले पता होता, चुनाव के पहले बता देते आप 500-500, 1000-1000 के नोट बंद करके जनता की ऐसी तैसी करोगे, एक आदमी वोट नहीं देता आपको। उस टाइम तो आपने कहा था स्विस बैंकों का पैसा लेके आऊंगा। अब जिन लोगों के पैसे हैं स्विस बैंकों में, उनसे आपने दोस्ती कर रखी है। सब लोग जानते हैं कि किन लोगों के पैसे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, 648 लोगों की लिस्ट आई थी 2011 में। फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ी है वो लिस्ट, सीबीडीटी में पड़ी है वो लिस्ट। 648 लोगों की लिस्ट में इस देश के सारे बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। कांग्रेस ने सेटिंग कर रखी थी उन लोगों के साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, और अब मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे उन 648 लोगों के खिलाफ। पैसा उन 648 लोगों के पास है, पैसा उन लोगों के पास है जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं। कुछ अकाउंट नंबर मैंने 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के बड़े बड़े लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर मैंने जनता को बताए थे। आपके फाइलों के अंदर पड़े हैं मोदी जी। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनको जेल क्यों नहीं भेजते? आपको भी पता है, आज भी आप कह रहे हो कि कुछ लाख लोग बेईमान हैं, बाकी लोग ईमानदार हैं। इस देश की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लो, ना कि इस देश के 125 करोड़ लोगों की ऐसी तैसी करो। हम डिमांड करते हैं कि सरकार बैठे, इसको गंभीरता से ले। आज भी उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं छलक रही थी, केवल जुमलेबाजी और नाटकबाजी चल रही थी। आज भी इसको गंभीरता से ले और कोशिश करके अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करे। नहीं तो देश बहुत ही तेजी के साथ देश नीचे जाता जा रहा है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था बैठती जा रही है, लोगों के अंदर घर में खाने को नहीं है, और ये बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। अरविंद जी, आप पहले कह चुके हैं कि ये फैसला वापस लेना चाहिए, लेकिन आप समाधान की बात करते हैं। क्या समाधान आपको नजर आ रहा है फिलहाल? हमारा तो यही कहना है कि इसको वापस लेने के सिवा फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। इसको अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप इसको सोच समझ के तैयारी करके दोबारा इंट्रोड्यूस कीजिए, जिसमें आप समय दीजिए लोगों को। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आप सीरियस हैं तो जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी इस देश के हैं जिनसे आपकी दोस्ती है, पहले आपको उनको जेल भेजना पड़ेगा। उसके बिना ये केवल नाटक करने से, 500-500, 1000-1000 के नोट बदल देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। जो नकली नोट बना रहे हैं, वो नकली नोट बनाने वाले तो वैसे के वैसे बैठे हैं। अभी 500 रुपए के बनाते तो 2000 रुपए के ऑलरेडी आ गए नकली नोट मार्केट में। उनको पकड़ के जेल क्यों नहीं भेजते? उनसे दोस्ती कर रखी है तुम लोगों ने। नाटक कर रहे हो, 500 के नोट बदल के 2000 के कर दिया। वो 2000 के नोट ऑलरेडी आ गए, 2 दिन हुए, 24 घंटे के अंदर 2000 के नोट मार्केट में नकली आ गए। जो भ्रष्टाचारी है, पैसे लेने वाला और पैसे देने वाला दोनों वही है। पहले 1000-1000 के नोटों के भ्रष्टाचार करते थे, अब 2-2000 के नोट के भ्रष्टाचार। आपको पहले उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आपने उनके साथ दोस्ती कर ली है और ये 50 दिन नहीं चलेगा। पूरे देश में पैनिक फैल गया है। जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है आज दोपहर में कि 50 दिन और लगेंगे, मेरा साथ दो। कैसे साथ दें? घर में खाने को नहीं है। कैसे साथ दें 50 दिन? दूध नहीं है बच्चों के लिए, खाने को नहीं है, सारी मार्केट बंद पड़ी है। 50 दिन सारी मार्केट बंद रहेगी। हमारे सारे व्यापारी, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। किसानों में, किसान अपनी फसल कैसे उगाएगा? हमें तो उम्मीद थी क्योंकि 10 दिन और बचे अगली फसल उगाने के लिए। इन 10 दिनों में उसे खाद खरीदनी है, उसे बीज खरीदने, कहां से लाएगा वो पैसे?
अब कह रहे हो 50 दिन, तो 50 दिन इसका मतलब ये किसान इस ये वाली फसल उगाएगा नहीं। फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि कैश जो है वो बैंकों तक नहीं पहुंच रहा है और कहा जा रहा था कि 8 बजे से 8 बजे तक बैंक खुलेंगे, 4 बजे ही बैंक बंद हो जाते हैं, कई जगह हमने ये देखा है। फिलहाल की स्थिति संभालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि स्थिति तो नॉर्मल है। तो ऐसे में लगता है कि फिलहाल की जो एक्चुअली या तो उनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, और या ये स्थिति उनके कंट्रोल के बिल्कुल बाहर पहुंच गई है और अब वो केवल इमोशनल भाषण दे रहे हैं। अभी भी वो संभल जाए, स्थिति ज्यादा अगर बिगड़ गई, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गई, तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। अभी भी वो सब इसको वापस ले लें, इस पूरे कदम को। हम तो इनकी इंटेंशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो इंटेंशन छोड़ दो, लेकिन इतना तो ये भी मानेंगे कि इट इज अ वेरी पुअरली इंप्लीमेंटेड स्कीम। अभी भी वापस ले लो, अगर करना है तो दोबारा इसको ढंग से सोच समझ के दोबारा कर लेना, बाद में कर लेना। जिद छोड़ो, अहंकार छोड़ो और इसको वापस ले लो। केजरीवाल जी जनता की आरोप लगा रही है कि बैंक जो है कालाबाजारी कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े हैं उन लोगों से तो पैसे ले रहे हैं, लेकिन गरीब आदमियों को लाइनों में लगा। मैंने तो कहा ही आपको, आज मैंने सारे इंटरव्यूज में एक ही बात कही है कि जो ज्वेलर 60-60 हजार रुपए तोला बेच रहा है, ब्लैक में ले रहा है, जो डॉलर 116 रुपए का बेच के उसके जो 500 हजार के नोट वो इकट्ठे कर रहा है, वो 2000 में कैसे कन्वर्ट होंगे? वो बैक डोर से सारे जा रहे हैं अंदर और 2-2 हजार की गड्डियां वापस आ रही है। वो दलाल है। वो दलाल कौन है? वो रूलिंग पार्टी के हैं, क्योंकि बैंकिंग के अंदर वही लोग अंदर जा सकते हैं, एक्सेस उन्हीं लोगों पे है। तो इस पूरी एक्सरसाइज से केवल एक ही चीज होने वाली है, इस देश में जितने लोगों के पास काला धन था उसका 50% बीजेपी के पास चला जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। हम दुखी होंगे, हमारे बच्चे मरेंगे, किसान मरेंगे, औरतें आत्महत्या करेंगी, बाकी 50% इस देश का काला धन जो है वो बीजेपी के पास चला जाएगा। सर ये कहा जाता है कि अस्पतालों में भी पैसे वापस ले जाएंगे। Sir, Prime Minister has said that all the corrupt forces have turned against him and he may also lose his life in the process. So what do you have to say to that comment of the Prime Minister? कौन उनको किससे वो है? He's saying that all the corrupt forces in the country. I want to understand. उनकी जान को किससे खतरा है? बताइए जरा। प्रधानमंत्री तो एसपीजी इज इनइफेक्टिव, आईबी इज इनइफेक्टिव, रॉ इज इनइफेक्टिव। नाटक करना बंद करें। अब लोगों का नाटक से पेट नहीं भर रहा, अब लोगों को पता चल गया जुमले करते हैं। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।